फाइल हैंडलिंग प्रोसेस क्या होता है कि फाइल के किसी भी पार्ट को, जैसे कि मैं कहूँ उसके डिटेल को निकालना, जैसे कि क्या साइज है फाइल की, बाइट्स में, केबी में, ठीक है। उसके बाद जावा हैज सेवरल मेथड दैट क्रिएटिंग एंड रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। उसके साथ साथ हम किसी फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम फाइल से कर सकते हैं, इसको बेसिक ऑपरेशन ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि किसी डेटा को हम किसमें, फोल्डर में अपलोड करें, सर्वर पे भी अपलोड करने की जरूरत पड़ती है। डेटाबेस में ना अपलोड करके बड़ी फाइल्स को किसमें अपलोड करते हैं, फोल्डर्स में अपलोड। तो उसकी रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए कौन सा हम लाइब्रेरी यूज करते हैं, जावा डॉट आई यू पैकेज यूज करते हैं। और उसके अंदर फाइल एक क्या होता है, हमारा क्लास। ठीक। फाइल के अंदर आपका देखो एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ फाइल का नाम। ठीक। तो यहाँ पे तो मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, और न्यू फाइल मतलब ये हमारा नया फाइल है, अभी स्पेसिफाई किया, क्रिएट नहीं किया। तो ये हमने स्पेसिफाई किया कि हमारा फाइल क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट, और ये फाइल का नाम हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम, फाइल का नाम, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक। और एक एक्सटेंशन मैंने दे दी, टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल है, और ये फाइल नेम होगी। ठीक। अब ये सारे फंक्शंस हैं, जैसे कैन रीड किया, हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं। कैन राइट, ये सब बुलियंस है। क्रिएट न्यू फाइल, तो अगर कोई फाइल क्रिएट होती है तो क्रिएटेड फाइल को ट्रू रिटर्न करता है, अगर क्रिएट फाइल सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या करता है, आपका फॉल्स रिटर्न करता है। देन क्रिएट न्यू फाइल, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, अगर क्रिएट होता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। डिलीट क्या करता है कि अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो ट्रू, अगर डिलीट नहीं हो पाती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। गेट नेम, तो उस फाइल का नाम वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है, रिटर्न टाइप उसका स्ट्रिंग होता है। गेट एब्सोल्यूट पाथ, उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ लोकेशन देता है, ये केवल फाइल का नाम और ये पूरा पाथ लोकेशन देता है, ठीक है। लेंथ, लेंथ लॉन्ग डेटा टाइप होता है उसका, रिटर्न करता है। रिटर्न द साइज ऑफ द फाइल इन बाइट, तो बाइट में उसकी साइज रिटर्न करता है कि कितने बाइट का है। ठीक। तो उसको कन्वर्ट करके केबी या एमबी में आप दिखा सकते हैं। तो अगर केबी में कन्वर्ट करना हो बाइट्स को तो क्या करोगे, जैसे कि मान लो अगर 3005 अगर कोई एक केबी है, सॉरी बाइट्स है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे बाइट्स में, डिवाइड करेंगे इससे, 1024 होता है। तो आपका एक केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट होता है। ठीक, इस तरीके से आपका क्या सब में 1024 होता है। अब एक एमबी के कितना होता है, कितना केबी होता है, 1024 होता है। तो वो इस तरह से डिवाइड होता है। अब लेंथ, तो लेंथ क्या होता है, ये साइज निकालता है। फिर लिस्ट होता है, लिस्ट रिटर्न द एरे द फाइल्स इन द डायरेक्टरी की, उस डायरेक्टरी या फोल्डर का लोकेशन जो मैंने दिया है उसके अंदर कितने डेटा फाइल्स हैं उसकी लिस्ट मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद एम के डी आई आर लिखा है, मतलब मेक डायरेक्टरी, क्रिएट ए डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, एम के डी आई आर। तो ये आपका क्या है, डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करने का। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम किसी फाइल्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फोल्डर डिफाइन कर लेते हैं। फाइल हैंडलिंग इन जावा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल हैंडलिंग डॉट जावा, ये हमारा क्लास फाइल हैंडलिंग, सेम उसी नेम से जिस नेम से आपकी
क्लास है, ठीक है। फाइल नेम है, सेम उसी नेम से यहाँ पे रखो। उसके बाद उसके अंदर मेन फंक्शन ऐड कर लोगे। अब मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइल। देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट जावा डॉट आई मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और मैंने यहाँ पे लिखा फाइल माई ओबीजे, ठीक। या फाइल वन लिखो, फाइल वन, ठीक। जो भी ऑब्जेक्ट देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पे फाइल वन मैंने लिख दिया, इक्वल न्यू फाइल। URI मतलब इसमें URL आप सेट करोगे कि कहाँ पे उस लोकेशन है हमारी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे माई टेक्स्ट फाइल डॉट txt, सेव कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इफ, और यहाँ पे होता है फाइल। देखो एक फंक्शन है, अब मैं देख सकता हूँ कि ये फाइल कहीं एग्जिस्ट है कि नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट है तो यहाँ पे अवेलेबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने लिख दिया फाइल एग्जिस्ट। अदरवाइज मैंने लिखा एल्स स्टार्ट एंड क्लोज, और उसके बाद लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइल नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अब रन करो यहाँ पे। फाइल नॉट एग्जिस्ट मतलब ये फाइल अभी क्रिएटेड नहीं है। अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो इसको फाइल को क्रिएट करना है हमको, ठीक। तो किस में जाएंगे, फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट करने का काम एल्स वाले का होगा, ठीक? तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, क्रिएट न्यू फाइल एक फंक्शन होता है। तो ये बुलियन है तो इसको इसके अंदर रख सकते हैं, इसके अंदर, ठीक। जो ये बताएगा कि फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। तो फाइल वन डॉट क्रिएट न्यू फाइल, उसके बाद स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ मैंने लिख दिया फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू फाइल, ठीक। अब इसमें एरर क्या आ रहा है देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड डिफाइन करना होगा, ट्राई एंड कैच। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्रोज डायरेक्टली, या तो आप ट्राई एट फर्स्ट लगाओ, या तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो थ्रोज IU एक्सेप्ट, ठीक। एरर हट गया, ठीक। तो एरर नहीं आता है, वो बस सेफ्टी के लिए कहता है कि आप उसमें एक्सेप्शन थ्रो करो, ठीक। तो एक्सेप्शन थ्रो करने से क्या होता है, वो डिटेक्ट करता है कि क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम चेक करता है। अगर आपकी फाइल नहीं क्रिएट हुई तो यहाँ पे क्या लिख करके आएगा, एल्स फेल्ड टू क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। कि फाइल क्रिएट करते टाइम या ये जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो ये आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, जो उसका रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर क्रिएट हो गई फाइल तो ट्रू, अगर नहीं क्रिएट हुई तो फिर फॉल्स। आप रन करते हैं तो क्या, फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू फाइल, सक्सेसफुली क्रिएटेड फाइल नॉट एग्जिस्ट, और फाइल क्रिएट भी हो गई। आप दोबारा रन कराओगे तो क्या लिख करके आएगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट। तो फाइल क्रिएट नहीं करेगा, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फाइल क्रिएट नहीं होगा, ठीक। अब देखो फाइल बन भी है किस नेम से, माई टेक्स्ट फाइल, ठीक। माई टेक्स्ट फाइल इस नेम से फाइल बन भी गई, क्लियर। तो ये होता है तरीका फाइल क्रिएट करने का। इसके लिए फंक्शन होता है, फाइल स्पेसिफाई किया, अगर एग्जिस्ट है तो लिख करके आ जाएगा फाइल एग्जिस्ट, या द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये लिख करके आएगा। तो यहाँ पे दोबारा रन कराएंगे तो क्या लिख करके आएगा, देखो फाइल पहले से बनी है तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक। क्लियर, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके अंदर कुछ लिखना है, जैसा कि इसके अंदर अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ब्लैंक डेटा है। अब उसके अंदर कुछ लिखना है तो क्या है, डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट फाइल सेम एज, अब राइट टू ए फाइल। तो फाइल को लिखने के लिए फाइल राइटर क्लास होता है, उसका अलग क्लास होता है। तो हम क्या करेंगे, फाइल राइटर अप्लाई करेंगे और उसके अंदर फाइल यहाँ पे पास करेंगे। तो फाइल यहाँ पे टेक्सचुअल
डेट में है, एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम फाइल ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। तो फाइल अगर पहले से बनी हुई है तो फाइल पहले फाइल क्रिएट करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल राइटर। ठीक, देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा फाइल राइटर, आई डॉट फाइल राइटर। ठीक, अब उसके बाद मैंने लिखा राइटर, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया राइटर नेम से। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, न्यू फाइल राइटर, और मैंने लिख दिया फाइल वन। तो जो फाइल ऊपर बनाया है ना उसी को पास कर दिया है। आप नेम लिख सकते हो या फाइल पहले से स्पेसिफाई की गई है तो उसका ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, क्योंकि वो फाइल ही है ना जो स्पेसिफाई किया है। और ये फाइल आप पास कर सकते हो। अब ये फाइल पास कर दिया तो अभी फाइल के अंदर कुछ लिख नहीं सकते जब तक हम राइट फंक्शन को कॉल ना करें। तो इसके लिए क्या है कि आपको क्या फंक्शन कॉल करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा जो आपने राइटर बनाया, तो यहाँ पे राइटर डॉट राइट लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे किस नेम से बनाया आपने, राइटर, और मैंने लिख दिया राइटर डॉट राइट, राइटर डॉट राइट। तो राइट में आप किसी भी तरह का डेटा दे सकते हो, स्ट्रिंग टेक्सचुअल जो भी। तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग, मुझे डेटा पास करना है तो मैंने लिख दिया हेलो। जितना आपको लिखना, जैसे मैंने ये लिख दिया राइटर, फिर राइटर डॉट राइट, फिर दोबारा लिखा मैंने हेलो हाय। मतलब जितने लाइंस लिखने हैं, लिखने के बाद आप क्या अप्लाई करोगे, उसके बाद राइटर को क्लोज कर दोगे। ठीक, जो राइटर है वो क्लोज हो जाएगा फाइल राइटर, राइटर डॉट। ठीक, अब रन करो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ फाइल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जब रन करेंगे तो वहां पे लिख करके आ जाएगा यहाँ। चलो, फाइल ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा पार्ट। ठीक है, इफ वाले में लिखोगे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको सबसे लास्ट में फिर से बाहर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, इस वजह से वो फाइल के अंदर लिख नहीं रहा था। अब रन करते, अब जाके यहाँ पे देखो लिख करके आ गया हेलो एंड हाई। ठीक, तो ये आपका अलग अलग डेटा लिखा है। हाँ, अगर चाहते हो कि अलग अलग लाइन में लिख करके आए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेलो एंड देन स्लैश एन, सब लास्ट में स्लैश। ठीक, अब रन करो। ठीक, ऐसे क्लियर। तो इस तरीके से आप डेटा को ऐसे रख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो देखा कैसे डिफाइन किया हमने। तो लिखने का, एक मिनट, ये वाला भी हमने यहाँ से कट कर लिया क्या, फाइल ऑलरेडी, ये मैसेज यहीं पे रहेगा कि फाइल में अगर लिखना है तो ये अब क्या होगा, यहाँ पे केवल ये 4 लाइन या 3 लाइन लिखना होगा। राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसमें फाइल पास करनी होगी, राइट फंक्शन से आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हो, उसके बाद लिख करके क्लोज कर। तो ये हो गया हमारा किसी भी फाइल में लिखना। अब उसको क्या करना है, फेच करना है, उस फाइल में क्या है उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए क्या होता है, फाइल रीडर होता है। स्कैनर का यूज करेंगे, सॉरी स्कैनर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे स्कैनर, ये लिख लिया। अब अगर मान लीजिए फाइल में लिख करके आ चुका है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम लिख देंगे रीडिंग फाइल, कि उसके अंदर फाइल के अंदर हमने क्या लिखा। ठीक, उसको रीड करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, स्कैनर। इसके पहले जो हम इनपुट लेते थे स्कैनर में क्या लेते थे, सिस्टम डॉट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे रीड इक्वल न्यू स्कैनर। और स्कैनर में देखो फाइल भी डाल सकते हैं, फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फाइल वन में पास कर दूंगा, इसको रीड स्कैन करना फाइल को। ठीक,
अब इस स्कैनर में फाइल भी डाल सकते हो, और फाइल डालने के बाद यहाँ पे फाइल लूप होता है, तो यहाँ पे वाइल लूप आप चलाओ। वाइल, और उसके अंदर मैंने लिखा रीड। क्या लिखोगे? रीड डॉट हैज नेक्स्ट लाइन। तो लिखेंगे रीड डॉट हैज नेक्स्ट लाइन। क्या होता है कि जब तक नेक्स्ट लाइन वो मिलता रहेगा वो लूप चलता है। ठीक, देन स्टार्ट एंड क्लोज। अब उसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे? एक डेटा वेरिएबल बना लो जिसमें वो लाइन बाय लाइन डेटा स्टोर होता रहेगा। जैसे मैंने डेटा लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिखा रीड डॉट नेक्स्ट लाइन। तो एक एक लाइन को वो क्या करेगा? रीड करता रहेगा नेक्स्ट लाइन। अब उस डेटा को प्रिंट करना है, तो मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और डेटा। ओके, ये डेटा को आप प्रिंट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे? वाइल लूप से बाहर जाकर के रीडर को भी क्लोज कर दोगे, तो मैंने लिख दिया रीड डॉट क्लोज। ठीक है, अब रन करो। अब वो जो डेटा आपने लिखा वो नीचे आपको रीड करके प्रिंट भी कर देगा। क्या लिखा होगा? हेलो एंड हाय, ये लिखा है ना? ठीक, तो वो जो राइट किया वो हमने रीड करके लिख लिया। तो रीडिंग का कोड कितना होता है? इतना रीडिंग का कोड, जिसमें आप पहले फाइल भी स्पेसिफाई करोगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे, एक एक लाइन को क्या करेंगे? रीड करके इसमें डेटा में डालेंगे और डेटा को प्रिंट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है किसी फाइल के लाइंस को रीड करने के लिए। ठीक है, क्लियर? इनपुट भी रीड करने के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पे लाइंस को भी रीड करने के लिए। क्लियर? गेट इंफॉर्मेशन, किसी फाइल की इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो उसकी साइज क्या है, सारी चीजें क्या है। जैसे कि फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, नेम, एब्सोल्यूट, कैन राइट, कैन रीड एंड लेंथ, पूरा डेटा चाहिए। तो मैं जाकर के यहाँ पे, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो यहाँ पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं प्रिंट करूँ। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए क्या डिफाइन करोगे आप? फाइल एंड देन फाइल एंड देन गेट नेम, ये सारे फंक्शंस यूज करोगे। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट, अगर मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा फाइल नेम डिफाइन किया, देन प्लस क्या अप्लाई किया मैंने? यहाँ पे लिखा माई ऑब्जेक्ट, ये फाइल वन है, सॉरी फाइल वन है डॉट गेट नेम। देखिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं। गेट नेम हो गया, गेट एब्सोल्यूट पाथ वहां पे कर सकते हो। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट मतलब उसका पेरेंट फोल्डर कौन है वो निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर और भी चीजें गेट कर लेते हैं, उसकी साइज गेट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे फाइल साइज, फाइल की साइज कितनी बाइट्स है। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्लस फाइल वन डॉट गेट, सॉरी लेंथ होता है ना, लेंथ, वो लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी रन करते हैं। अरे इसमें मैंने लिख दिया नॉट एग्जिस्ट वाले में लिख दिया गलती से। ये एग्जिस्ट रहेगा तभी तो इन्फॉर्मेशन होगा आगे इसकी। ओके, तो क्या आ गया? पेरेंट डायरेक्टरी नल, फाइल साइज 9 बाइट्स दिया, और ये आपकी फाइल नाम है, पेरेंट डायरेक्टरी नल करके आ रहा है कुछ। यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट पार्ट गेट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट पार्ट। एब्सोल्यूट पार्ट, तो गेट एब्सोल्यूट पार्ट का फंक्शन होता है डॉट गेट एब्सोल्यूट पार्ट। तो एब्सोल्यूट पार्ट का मतलब जावा के अंदर है, फाइल हैंडलिंग जावा। देखो ये पूरा है प्रिंट हो गया, देखो इतना, इसका पूरा लोकेशन प्रिंट कर दिया इसने। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, फाइल हैंडलिंग,
इन जावा, फिर उसके अंदर ये फाइल, पूरा लोकेशन प्रिंट होगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक, क्लियर। तो ये पूरा लोकेशन वो प्रिंट करके देगा, फिर उसकी साइज प्रिंट कर रहा है। तो और क्या क्या फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, देखो, कैन राइट, कैन रीड, लेंथ इनका। तो कैन राइट और कैन रीड ये बताता है कि उसके लिख सकते हैं इसके अंदर कि नहीं, और उसके अंदर हम उसको रीड कर सकते हैं या नहीं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैन रीड, और मैंने प्लस लिख दिया फाइल वन डॉट कैन रीड। ठीक, उसके बाद मैंने लिख दिया कैन राइट का भी लिख देता हूँ, कैन राइट, कि उसके अंदर हम कोई डेटा लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कैन राइट। तो कैन रीड टू, कैन राइट टू, कि इसके अंदर लिख भी सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं उस फाइल को। ठीक है, इसमें रीड राइट दोनों परमिशन है। कई ऐसे फाइल्स होते हैं जिसमें रीड और राइट परमिशंस नहीं होते। ठीक है, इसमें रीड और राइट परमिशंस हैं, तो हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं किसी फाइल को लिख करके उसमें रीड और राइट परमिशन है या नहीं, ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं कि फाइल की इंफॉर्मेशन भी हम गेट कर सकते हैं, उसकी साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, सारी चीजें। अब किसी फाइल को डिलीट करना हो तो क्या लिखेंगे, अगर ऑलरेडी है तो मैं चाहता हूँ कि डिलीट करके फिर दोबारा क्रिएट कर। ठीक है, डिलीट करके फिर दोबारा क्रिएट कर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का डिफाइन करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के बाद फिर डिलीट करूंगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इफ और फाइल वन डिलीट, फाइल वन डॉट डिलीट फंक्शन एक्सक्यूट करूंगा, तो अगर डिलीट होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा ना। तो उसके बाद देखेंगे हम डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक, एल्स फेल टू डिलीट द फाइल। ठीक, ये लिख करके आ जाएगा। क्लियर, अब जाके चेक करो यहाँ पे, अब यहाँ पे रन कर, तो क्या डिलीटेड सक्सेसफुली, और फाइल यहाँ पर रीड कर रहा है। हाँ, क्योंकि राइट करने के बाद रीड किया है ना, तो राइट करते टाइम वो फाइल क्रिएट भी कर देता है। ठीक, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट भी कर देता है। ठीक, तो वो चीज डिफाइन करें। तो डिलीट हो गया हमारे फाइल, तो इसको हम क्या करते हैं, अपडेट करके देखते हैं। मान लो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ कमेंट कर देता हूँ राइट का, तब देखते हैं कि हमारी फाइल में एरर आता है। क्यों? क्योंकि जब फाइल रहेगी नहीं तो रीडिंग में क्या होगा, एरर आ गया। ठीक, रीडिंग टाइम में एरर आ गया, तो अगर फाइल डिलीट हो गई तो यहाँ पे एरर आ गया, देखो एक्सेप्शन आ गया ना यहाँ पे, एक्सेप्शन इन थ्रेड, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब कि फाइल को रीड डिलीट करने के बाद रीड करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, फाइल नहीं मिल रहा है, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक, तो क्या है मैसेज, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, जो आपने स्पेसिफाई फाइल किया, डिफाइन किया, वो मुझे नहीं मिल रहा। ठीक, वो चीज, तो ये क्रिएट भी कर देता है फाइल राइटर, इसलिए एरर नहीं आ रहा था। ठीक, तो हम फाइल को डिलीट कैसे करेंगे, बस ये लिखना होता है हमको, फाइल वन डॉट डिलीट, अगर डिलीट होगा तो डिलीट सक्सेसफुल, अदरवाइज फेल टू डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिलीट ए फोल्डर। तो किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, फोल्डर का लोकेशन दोगे। ठीक, लोकेशन देने के बाद डिलीट, सेम एज, तो किसी फोल्डर को भी आप डिलीट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एक फोल्डर बना दिया। जैसे अब देखो यहाँ पे फाइल डिलीट हो चुकी है, दिख रहा है, नहीं ना। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना दो, हेलो, ये फोल्डर हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ उस फोल्डर को डिलीट करना, तो यहाँ पे एक लोकेशन डिफाइन करता हूँ, फाइल फोल्डर इक्वल न्यू फाइल, और मैंने लोकेशन दे दिया क्या,
उसके बाद मैंने लिखा इफ फोल्डर डॉट फोल्डर डॉट डिलीट। तो यहाँ पे लिख देते हैं फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली एल्स नॉट डिलीटेड। ठीक, फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली, देखो फोल्डर डिलीट हो गया होगा। ठीक, अगर आपने हेलो नेम से फोल्डर बनाया तो हेलो फोल्डर को डिलीट कर देगा। सेम लोकेशन पे है तो मैं केवल फोल्डर का नाम था। अगर पूरा लोकेशन देना हो सी ड्राइव इसके अंदर तो आप ऐसे लोकेशन दोगे। कैसे? ऐसे डबल स्लैश देते हैं। ठीक, पूरा बात देते हैं। तो टेस्ट अगर फोल्डर होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ये वाला डिलीट नहीं होगा, ये वाला डिलीट नहीं होगा, जो सबसे लास्ट वाले फोल्डर को डिलीट करता है जिसकी डायरेक्टरी में है। ठीक है, तो कौन सा होगा? टेस्ट वाला डिलीट होगा। ठीक, तो सेम है, देखो हमारा क्या डिलीट होगा, हेलो वाला डिलीट हो गया अभी जो बनाया मैंने। तो ये फोल्डर आपका ऐसे डिलीट होता है। तो हमने सारी चीजें देखी कैसे